अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू और चिकन के टाकोस, जो बच्चे और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद आने वाले हैं। सब इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले जी मैंने एक बोल ले लिया, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मैदा, जो कि मैंने ले लिया है 1.5 कप। अब डालेंगे ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तक। आधा टीस्पून जाएगा नमक। 1 कप में मैंने पानी ले लिया है, नॉर्मल पानी लिया है। इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसके अंदर और हाथ से मिक्स करते हुए एक ज़बरदस्त सा डो तैयार करेंगे, जो कि ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए ना ही बहुत सख्त होना चाहिए। एक नॉर्मल सा डो हमें बनाना है, इसलिए मैं पानी थोड़ा थोड़ा शामिल कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से डालेंगे तो ये भी हो सकता है कि डो हमारा पतला हो जाए, ख़राब हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मुसलसल गूँध लेना है हमें इसको। डो हमारा रेडी है, देखें कितना सॉफ्ट बना है ये। और इसको ढकेंगे और 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब पैन के अंदर ले लेंगे जी हम ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तक। आधा टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को हमें दरमियानी आंच पर मुसलसल हिलाते हुए 1-1.5 मिनट के लिए भून लेना है। और जब तक मैं भून रही हूँ, आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ऑल के ऑप्शन पे भी क्लिक किया करें, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और बताइएगा कि किस शहर से कमेंट कर रहे हैं, और लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। और जी अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा भून चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिकन, जो कि मैंने बोनलेस लिया है 250 ग्राम। मैंने छोटा साइज़ रखा है बोटी का। इसको हम डालते ही फ़ौरन से हिला देंगे, ताकि ऑयल सारी बोटियों पे लग जाए और ये कम से कम चिपके पैन के साथ। अच्छी तरह से हिला देने के बाद अब मैं डाल दूंगी जी इसके अंदर आलू, जो कि मैंने 2 ले लिए थे दरमियाने साइज़ के। उनको मैंने इस तरह से देखें क्यूब्स में ही काट लिया है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं रखा, छोटा साइज़ रखा है। अब 2 से 3 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को हम भून लेंगे और मुसलसल हिलाते हुए भूनेंगे इसको। 2-3 मिनट हो चुके हैं चिकन और आलू को भूनते हुए। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर पानी, जो कि मैंने तकरीबन 2 कप तक ले लिया है। पानी डालने के बाद इसको हिलाएंगे थोड़ा। और अब डालेंगे जी हम इसके अंदर मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून जाएगी हल्दी। नमक डाल देंगे हस्बे जायका। 1 टीस्पून जाएगा सूखा धनिया पाउडर। बस यही मसाले हम डालेंगे इसके अंदर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच मैंने कर दी है थोड़ी सी हल्की। और मिक्स कर लेने के बाद इसको अब हमें जी ऊपर से ढक के पकाना है। चम्मच को रख देंगे अब साइड पे, इसको ऊपर से कवर करेंगे और हल्की आंच पे हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। तकरीबन 25 मिनट के मैं लिए इसको पकाया है हल्की आंच पे। हल्का सा लिक्विड नज़र आ रहा है, इसको बिल्कुल हमें ड्राई कर लेना है। आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर ली है, ताकि जो पानी हमें नज़र आ रहा है थोड़ा सा खुश्क हो जाए। बिल्कुल खुश्क हो चुका है जी पानी। अब आंच को कर देंगे बंद और एक मैशर की मदद से इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। कोशिश करें कि कोई मोटी गुठली ना रहे इसके अंदर, बहुत अच्छा सा हमें इनको मैश कर लेना है। और जी मैश हो चुकी हैं दोनों चीज़ें। इसको अब हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब मैंने ले लिया है मैदा, जो हमने गूंद के रखा था डो, उससे हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथ पे लेंगे और छोटे छोटे से पेड़े बना के इनको रखते जाएंगे एक प्लेट के अंदर। और इसी तरह से पहले मैं सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। नेक्स्ट स्टेप जो है हम बाद में करेंगे, पहले हम पेड़े तैयार करेंगे सारे। और जी पेड़े हो चुके हैं रेडी। अब मैं फिलिंग के अंदर डाल रही हूँ हरी मिर्चें 2-3 बारीक कटी हुई। एक छोटे साइज़ का प्याज लेके उसको भी बारीक काट के डाल दिया है। हरा धनिया डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर चाट मसाला पाउडर। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को, ताकि ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी फिलिंग रेडी हो। सब चीज़ें हो चुकी हैं मिक्स। मैंने फिलिंग को अभी साइड पे रख दिया है। अब इस तरह से एक पेड़ा उठाएंगे, उसको खुश्क मैदा लगाएंगे और हाथों में उसको थोड़ा सा
प्रेस करते हुए इस तरह से, जिस तरह से हम रोटी तैयार करते हैं बस इसकी भी हमें रोटी तैयार करनी है। लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं बनाना, हमें नॉर्मल सा एक साइज़ बनाना है जो कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। जितना साइज़ वैसे आप रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। देखें मैंने कितना पतला इसको बेल लिया और इसी तरह से मैं पहले सारी रोटियां बेल लूँगी। पैन मैंने रख दिया चूल्हे पे और वो थोड़ा सा गर्म हो चुका है। इस तरह से रोटी को डालेंगे इसके अंदर और हमें दोनों साइड से इसको अच्छी तरह से पका लेना है। कम्प्लीटली हमें इसको कुक करना है, कच्ची नहीं रहनी चाहिए रोटी। इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से हमें कम्प्लीटली इसको पका लेना है। सारी रोटियां हम पहले से तैयार करके रख लेंगे एक प्लेट के अंदर। बाकी सारी रोटियां भी तैयार हो चुकी हैं हमारी। अब इस तरह से एक प्लेट के अंदर मैंने एक रोटी रखी है। ये मैंने चटनी तैयार की है जिसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और टमाटर डाले थे, थोड़ा लहसुन, ज़ीरा, नमक, मिर्च डाल के मैंने इसको बना लिया था, जो नॉर्मल आप दाल के साथ घर में खाने के लिए बनाते हैं। मैं वो सॉस लगा रही हूँ। आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं दही वाली। आप इसके अंदर चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस या केचप, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। इस तरह से जी चटनी को हम स्प्रेड कर देंगे सारी रोटी पे। एक साइड पे हम डालेंगे इसके मोज़रेला चीज़ शेडेड, और पहले मैंने नीचे लगा दिया है चीज़। अब जो फिलिंग हमने तैयार की है ना, उसको इसके ऊपर हम अच्छी तरह से लगाएंगे, हाथों से प्रेस करते हुए फैला देंगे। एक साइड पे लगाना है, पूरी रोटी पे नहीं लगाना, बस अच्छी तरह से हमें हर जगह पे लगा देनी है फिलिंग ताकि खाने में मज़ा आए। और जी फिलिंग भी लग चुकी है। अब इसके ऊपर हम फिर से चीज़ डाल देंगे क्योंकि हमें ये चीज़ी से मज़ेदार से तैयार करने हैं। और बस जी चीज़ थोड़ा मैंने ऊपर भी डाल दिया। इस तरह से दूसरी साइड पे हम इसको फोल्ड कर देंगे और सबको हम पहले इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और जी मैंने रख दिया है प्लेट में, सबको मैंने पहले तैयार कर लिया है। अब एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ले रही हूँ ऑयल। इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। बस जी इस तरह से हम उठाएंगे एक पीस को और डाल देंगे पैन के अंदर और अच्छी तरह से हमें इसको हर साइड से सेक लेना है, प्यारा सा कलर आने तक। पराठे वाली लुक आनी चाहिए इसके अंदर। और देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब दरमियान में से भी हम इसको सेक लेंगे इस तरह से। बस थोड़ी देर पकड़ के रखें ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, दरमियान में भी किसी साइड से कच्चा ना रहे ये। और जी ज़बरदस्त टाको हमारा तैयार हो चुका है। आलू चिकन का पराठा भी आप इसको बोल सकते हैं, टाकोस भी बोल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी चाहें कह सकते हैं आप इसको। इसी तरह से हम एक एक डालेंगे और तैयार करते जाएंगे। अब फिर से मैं ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर क्योंकि हमें दूसरे को अभी सेकना है। और इसी तरह से मैंने जी सब कर लिए हैं रेडी। ज़बरदस्त हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। अब करेंगे हम इसको टेस्ट और आपको बताएंगे कि ये कैसे बने हैं। वाओ, बहुत मज़े के बने हैं, यकीन माने। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।